गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर, आज मैं सर थोड़े दूसरे कंसर्न से आई हूँ। मैं आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे पता है जुडिशरी में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और सर मैं भी दूंगी एक दिन, अभी है टाइम मेरे पे। सर मेरा भाई अभी उसने सर 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है, तो बहुत सारे उसने अभी फॉर्म्स भरे हैं जिसमें से क्लैट का भी है और AILET का भी फॉर्म भरा है उसने, BBA वगैरह। अभी उसका लॉ की तरफ इंक्लिनेशन है, लेकिन अभी सिर्फ उसको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वो जो मस्त गाउन वाउन पहन के चलते हैं कोर्ट्स में, यही चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो सर मैं जानना चाहती हूँ इसके अलावा क्यों सर लॉ को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्यों उसको और इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ में? देखो, लॉ एक ऐसा विषय है ना जो हर पग पर आपको काम आता है। अब घर से शुरुआत करें, घर में लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सुना होगा आपने। घर से बाहर निकले, सड़क पर लॉ, ट्रैफिक वायलेशन सुना होगा आपने। वहाँ से आगे निकले, आप कार्यालय पहुँचे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट के लॉ, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इतने सारे लॉ। आपके जीवन के हर पग पर लॉ है। तो कैरियर ऑप्शन के रूप में यदि कोई लॉ लेता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लॉ इज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट। लॉ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। लॉ आपको जीवन की शैली सिखाता है, लॉ आपको बेहतर नागरिक बनाता है, लॉ आपको बेहतर इन्फॉर्म्ड पर्सन बनाता है और आपके हर डिसीजन में एक रीज़न, एक तर्क आ जाता है। तो उस तरह से देखें तो लॉ एक बहुत अच्छा विषय है। जहाँ तक आपने कैरियर ऑप्शन की बात की, अब वो जमाने गए पहले वाले। पहले भी सुना होगा आपने, घर में लोग बोला करते थे कि भाई बच्चा बैरिस्टर बनने जा रहा है। अब बड़े बड़े राजनेताओं को देखें, आज भी देखें, वो सारे लॉयर्स हैं। तो लॉ में अब बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब देखो, एडवोकेसी से लेकर के कितने प्रकार के लॉयर, लॉ ऑफिसर, लीगल मैनेजर, कंसल्टेंट, अटॉर्नी, इतने सारे ऑप्शंस। क्योंकि डेवलपमेंट जैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लीगल रेंगल्स उठेंगे, लीगल स्ट्रगल होगा, लीगल प्रॉब्लम्स होंगे, लीगल इश्यूज होंगे। तो लॉ में अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अचानक भारत जो है एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पर कि लॉ में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस बन गए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग तो है ही है। तो इसलिए लॉ एक बेहतर कैरियर ऑप्शन, इसमें कोई शक सवाल नहीं। आपके मन में जो भी दुविधा हो, आप मेरे से पूछना, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है सर। सर अब जैसे 5 ईयर लॉ भी होता है, 3 ईयर लॉ भी होता है, तो सर कौन सा ज़्यादा सही रहेगा कि नॉलेज अच्छे से एनहांस हो उसके लिए, कि 3 ईयर चूज़ करें कि 5 ईयर चूज़ करें? देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप तो 3 ईयर में ही जाओगे। लेकिन यदि आप 12th में और आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे लॉ ही करना है, तो क्यों ना आप 5 ईयर ऑप्शन में जाएं, क्योंकि वहाँ आपको लॉ की सारी बेसिक्स भी पहले बताई जाती है, पहले 1 साल में, कुछ सेमेस्टर्स में, और धीरे धीरे लॉ पढ़ाया जाता है, पेपर्स भी ज़्यादा होते हैं। और 5 ईयर लॉ कोर्सेज में आप देखें आजकल NLUs आ गए। तो NLU जो है वो एक बेहतर संस्थान है, वो बेहतर जो है आपको कोर्स करिकुलम देता है, बेहतर वहाँ पर जो है सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से 5 ईयर लॉ अच्छा ऑप्शन है। यदि बच्चा 12th किया है और अब लॉ करना चाहता है, पहले से निर्धारित है, तो मैं तो कहूँगा 5 ईयर लॉ में जाना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन कर लें तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 ईयर ही कर सकते हैं। आप जानते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई की, लॉ की बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है वहाँ। बट 5 ईयर लॉ कोर्सेज में NLUs, BHU, बहुत सारे संस्थान हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर। सर अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी एंट्रेंस, पहले तो सर मेरिट्स पे हो जाता था एडमिशन, अब एक टेस्ट चल पड़ा है CUET करके। तो सर CUET और क्लैट सर ये अलग अलग है या कुछ कॉलेजेस सर CUET के बेस पे भी लॉ में एडमिशन देते हैं? सर इसके बारे में डाउट था। नहीं, देखिए, क्लैट पे एक अलग व्यवस्था है। वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पहले से चला आ रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें शामिल हैं, इसमें NLUs तो हैं ही, और क्लैट के स्कोर पे और भी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेती है। तो क्लैट तो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी CUET जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, उसमें विभिन्न विषयों में वो अपने यहाँ दाखिला लेते, तो उसमें लॉ भी बहुत से आ गया है। तो वो एक अलग व्यवस्था है, कई सारी यूनिवर्सिटी CUET के आधार पर लेती है। लेकिन क्लैट स्पेशली NLUs के लिए और उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो स्पेशली डेडिकेटेड है लॉ के लिए और जो क्लैट के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं, उनके लिए क्लैट एक अलग व्यवस्था है। तो क्लैट और CUET अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अच्छा,
तो सर अपने इंस्टीट्यूट में CUET की प्रिपरेशन भी होती है क्या? नहीं, अभी हम लोग CUET की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप देखें ध्यान से तो CUET का प्रिपरेशन भी आपका कहीं ना कहीं क्लैट के एग्जाम के तहत, क्योंकि वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं, GK पूछते हैं, तो इस तरह की चीज क्लैट में भी आती है। तो जो बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली CUET की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल रीजनिंग भी होती है। तो यदि लॉ की आप बात करें तो जो आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं वो CUET की तैयारी आपकी खुद ब खुद हो रही है लॉ के लिए खास करके। जी आगे हमारा प्रयास भी होगा कि हम लोग CUET को भी अपने यहाँ लाएं। जी सर, अब सर आजकल जैसे ही मेट्रो स्टेशन से उतरो, बाहर निकलो, शिकंजी वाले पे, ऑटो पे, रिक्शा पे सर ढेरों इंस्टीट्यूट्स के एड्स हैं। तो सर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर हम एम्बिशन को क्यों चूज करें और क्या किस तरह से इसकी अप्रोच हमारी डिफरेंट रहेगी बाकी इंस्टीट्यूट से? देखिए, हर संस्थान का अपना अपना तरकीब है, तकनीक है, और किस प्रकार से कई लोगों का ध्यान विज्ञापन पर ही है, उनका कोर्स कंटेंट क्रिएशन पर नहीं है, वो अपनी पाठन सामग्री पे, अपने पढ़ाने के शैली पे शोध नहीं कर रहे हैं, वो इन्हीं विषयों पर शोध कर रहे हैं कि विज्ञापन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इसमें बड़ी आवश्यकता होगी कि हम लोग इन्फॉर्म्ड बने, हम क्वालिटी को देखने जाएं, विज्ञापन पे ना जाएं। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिखावे में है तो आप उसका सामान खरीद लें। आप अभी भी जानते होंगे जो सोनी है वो बहुत कम एडवर्टीजमेंट करता है, लेकिन उसको आज भी सोनी और बोस को लोग क्वालिटी का मानते हैं। तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो पिछले 21-22 सालों में इतनी शोध हम लोगों ने की है। ये यदि मैं आपको बताऊं, क्लैट की तैयारी हमने 2007 में शुरू कराई थी और हमने क्लैट के बहुत बड़े बड़े बैच पढ़ाए हैं। हमें पता है क्लैट में हम किस प्रकार की तैयारी कराते हैं बच्चों को। तो हम विज्ञापन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा राधा, ये देखिए क्लैट की एक गाइड भी निकाली हमने, और ये गाइड इतनी सुंदर है, मैं सभी को बताना चाहूंगा, ये गाइड इतनी सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता। इसमें भी देखो अब एक शिक्षक का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है वो मैंने इसमें लाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने क्या किया है मैं आपको बताऊं, आप अपने भाई को जरूर बताइएगा कि ये मार्केट से वो ले लें, मार्केट में ये उपलब्ध है, खास करके हमारे डॉक्टर मुखर्जी नगर में और उन किताब की दुकानों पर जो इस प्रकार की चीजें बेचते हैं। अब देखिए इसमें मैंने इंग्लिश, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, इंग्लिश, रीजनिंग, सबकी चीजें हमने अलग कर दिया। आप शायद देख पा रहे हो, सब हमने अलग अलग कर दिया, इसमें सब अलग अलग है। तो सारे के क्वेश्चन हमने अलग अलग बना दिए, लीगल रीजनिंग के, हाँ, और ये लॉ के, लीगल रीजनिंग के, इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, सारी चीजें हमने अलग अलग बना दी। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे सर, कैमरामैन साहब, कि आप जो है आशुतोष जी इसको थोड़ा सा जूम कर दें ताकि सभी लोगों को यह स्पष्ट हो जाए मैं उनको क्या संवाद, क्या संदेश देना चाहता हूं। तो मैं यही बता रहा था कि देखिए इस क्लैट की गाइड में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, अदर लॉ, मिसलेनियस, सबको अलग अलग किया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी क्लैट की टीम का, जिस टीम में हमारी सिमरन, सिद्धि और भी लोग हैं, हमारे मोहित सर हैं, अजय सर हैं, मनीषा मैडम हैं, सभी लोग मिल करके, आरुषि मैडम है बहुत खास करके, तो सभी लोगों ने मिल करके इस पर काम किया है और इसके हमने एक्सप्लेनेशंस बनाए हैं, आंसर्स बनाए। इसमें आंसर्स भी हमने दिए हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। तो क्लैट के बच्चों के लिए एक प्रकार से ये रामबाण है और ये उनको बहुत अच्छा ना, वो तैयारी के लिए एक सामग्री बहुत सस्ती कीमत पे मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए क्लैट की तैयारी में जो अभी आप प्रश्न पूछ रही थी कि एम्बिशन में क्या खास है, तो हम तकनीक पे ध्यान देते हैं। उसी तकनीक के क्रम में मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन मेरा इसमें इस गाइड में पब्लिश करने का क्या मकसद था। ये बेचने के लिए किताब नहीं बनाई गई, ये ज्ञान को संचारित करने के लिए पुस्तक प्रकाशित की गई है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप क्लैट के सवाल देखेंगे तो आजकल सवाल बिल्कुल भिन्न प्रकार के आ रहे हैं। आप जीके में जाएंगे, वो एक आपको पैराग्राफ दे देंगे और उसके आधार पर कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ उसी से रिलेटेड जो उस पैराग्राफ में नहीं वो भी सवाल पूछेंगे। तो अनलेस अनटिल आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, अनलेस अनटिल आप अपडेटेड हैं जनरल नॉलेज के बारे में, आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। वही तैयारी हम इसमें बता रहे हैं। इसी प्रकार से लीगल रीजनिंग में भी वो एक पैराग्राफ दे देते हैं और पैराग्राफ में हमसे पूछते हैं कि भाई इसके आधार पर आप रीजनिंग करके लॉ के आंसर हमें बताओ। ठीक उसी प्रकार से अन्य चीजों में प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज आता है वो इसमें है, आप देखेंगे उसी प्रकार से। तो हम लोग अपनी क्लास में क्वेश्चन ले करके जाते हैं
और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर बच्चों को शिक्षक पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं। और बच्चों को हमने एक फीडबैक का सिस्टम दे रखा है जिसमें बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं साप्ताहिक, फोर्टनाइटली, ताकि मैं अपने शिक्षकों से संवाद करके उनको फिर से बता सकूं भाई बच्चों का ये रिक्वायरमेंट, और मैं उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता हूं स्वयं। तो इससे क्या है, हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ये जो आपने विज्ञापन वाले संस्थाओं की बात की, वो कुछ भी पढ़ाते हैं। अब बच्चे यदि इतने समझदार हों या आप सभी लोग इतने समझदार हो जाए कि वो क्वालिटी को परख लें इतनी जल्दी, तो बड़ी अच्छी बात है, बट आई सीरियसली डाउट दैट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एम्बिशन स्टैंड्स आउट डिफरेंटली। वी आर फोकसिंग ऑन बेसिकली नाउ कंटेंट क्रिएशन, डिलीवरी ऑफ लेक्चर, एंड नाउ वेरी पर्टिकुलर now about training and planning for CLAT examination and even LLB 3 years। हम उसके लिए अलग से भी ट्रेन करते हैं बच्चों को, कुछ चीजें साथ में पढ़ाते हैं, कुछ चीजें अलग भी पढ़ाते हैं। तो सर क्या सेपरेट बैचेस रहते हैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस के लिए और 3 ईयर के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, कि भाई ऐसा है कि हम 3 ईयर 5 ईयर वाले को जो कॉमन पढ़ाना है वो कॉमन भी पढ़ाते हैं, और जो उनको अलग अलग तैयारी करानी है वो अलग अलग तैयारी कराते हैं। तो उस प्रकार से कराते हैं। लेकिन क्लैट के क्वेश्चंस का डिस्कशन और उसी के आधार पर मॉक टेस्ट हमारे यहाँ लगातार चलता है। तो जो बच्चे क्लैट की तैयारी करते हैं उनको तो बहुत लाभ होता है। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ से तो क्लैट के टॉपर हमारी एक स्टूडेंट थी, सौम्या शर्मा। उसने क्लैट NLU में भी एडमिशन पाया और उसके बाद वो IAS में 9th रैंक भी लेकर के आई। आप इसमें भी देख पाएंगे कि हमारे क्लैट के टॉपर्स हैं बहुत सारे, जिनके बारे में हमने लिखा है। ये हमारे बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, ये क्लैट के टॉपर्स हैं। बहुत संस्थाएं प्रचारित करती है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग ना इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं बच्चों को, और बच्चे खुद ब खुद प्रचारित करते हैं और बताते हैं। वो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, हम लोग पूरा उसका ध्यान रखते हैं जी। सर आपने जैसे कहा कि इसमें अभी लेटेस्ट लीगल इश्यूज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो सर न्यूज़पेपर का क्या रोल रहेगा सर, जो बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? देखिए राधा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन आवर प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आपको जो है उसमें एक तो अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा होता है, शब्दों का ज्ञान अच्छा होता है, और फिर लीगल अपडेट्स भी पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए भी, लीगल अपडेट्स के लिए भी, और इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको पेपर काम करता है। और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की एक आदत सी बन जाती है। जब आप बड़े बड़े लीगल न्यूज़ भी पढ़ते हैं, खास करके आप जब इंडियन एक्सप्रेस को देखें या टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे अखबार, इंडियन एक्सप्रेस जनरली मैं पढ़ता हूँ, तो आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। उसमें लॉ एक्सप्लेन्ड करके कॉलम भी आता है, तो आपको एक पढ़ने की आदत बन जाएगी। तो उससे अंग्रेजी भी अच्छा होगा, करंट अफेयर्स भी आप समझेंगे, लीगल वर्ड से भी आपका परिचय होगा, लैटिन वर्ड से भी आपका परिचय होगा, और आपको एक पढ़ने की आदत सी भी बनेगी। और आपको बताऊं, क्लैट के एग्जाम में बड़ी फास्ट पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। सर अभी आपने ये बुक बताई, सर इसके अलावा क्या कोई और बुक्स भी लेनी चाहिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन? यदि आप हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं तो हमारे यहाँ क्लैट का पूरा मटेरियल है, सारे अपडेटेड मटेरियल हैं। उसमें हमारे क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं, मॉक टेस्ट भी शामिल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल है। उसमें सारी चीजें आपको मिलेगी, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको पूरी सामग्री यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। सर और ड्यूरेशन क्या रहती है सर हमारे कोर्सेज की, जो क्लैट के? भिन्न कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग है। हम लोग कई प्रकार के कोर्स यहाँ चला रहे हैं। 2 साल का भी कोर्स है, 1 साल का भी कोर्स है, और एक क्रैश कोर्स भी है जो एग्जाम के जस्ट पहले होता है। तो जनरली हम बच्चों से कहेंगे कि उनको लंबा कोर्स करना चाहिए, ताकि उनको अच्छी तरह से, देखिए आपको अंग्रेजी भी समझनी है, जीके भी समझना है, आपको लॉ भी समझना है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर भी काम करना है, तो कई सारी चीजें, रीजनिंग भी पढ़नी है। लीगल रीजनिंग अलग है, रीजनिंग अलग है जी। इस तरह से आपको 5 चीजों में काम करना है। यदि आप मुझसे पूछें कि इनकी क्या क्या भूमिका होगी, तो मैं आपको बताऊं, मैंने इस गाइड में भी लिखा है। इंग्लिश लैंग्वेज का रोल नाउ 20% ऑफ द पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 10%, लॉजिकल रीजनिंग का 20%, जनरल अवेयरनेस 25%, लीगल एप्टीट्यूड 25%। ये जनरल क्लैट IPU का पैटर्न है। तो ये टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 120 मिनट का समय मिलता है आपको। तो आपको खास करके
भाई देखिए, ऐसा है कि जनरल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड यदि आपने ध्यान से कर लिया, जो न्यूज़पेपर से आपका हो जाएगा, जी। तो आपके 50% मार्क्स तो यहीं फिक्स हो गए। वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बहुत बड़ा। यदि मैं आप राधा अपने भाई को जरूर बताइएगा कि जब भी वो एग्जाम देने जाए तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सबसे पहले बनाए, क्योंकि वो सबसे आसान होता है बनाना, क्योंकि आपके दिमाग में बातें हमेशा रहती है। आपको सिर्फ जानकारी के आधार पर क्वेश्चन बनाना है। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में आपको अप्लाई करना है अपने माइंड को, एक्सरसाइज पे वो डिपेंड करता है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा करेंगे। लेकिन जीके में क्या है कि आपको पता है और आपने तुरंत उसका आंसर कर दिया। तो सबसे पहले वही बनाया। और देखिए 25% इसका वेटेज है, तो बहुत बड़ा एज है। तो उसको बोलिएगा वो 2 साल पहले ही से या 1 साल पहले ही से इसकी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि समय लगेगा। और आजकल करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाएगा। सर कोई न्यूज़पेपर आप रिकमेंड करेंगे जो सबसे बेस्ट हो इन लोगों के लिए? जो मैं पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है वो इंडियन एक्सप्रेस है जी। मुझे लगता है थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी न्यूज़पेपर है और अच्छा, उसमें लॉ पर अच्छा आर्टिकल भी आता है। जैसे मैंने कहा आपको लॉ एक्सप्लेन्ड आता है या लीगल जानकारी उसमें आती है। आजकल जानकारियों की कमी तो नहीं है, आप यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, आप देखें एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर डेली लीगल अपडेट्स आते हैं। हम लोग अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डेली इंग्लिश वर्ड्स डालते हैं, उसके जो है वर्ड्स के मीनिंग भी डालते हैं, एंटोनिम्स भी डालते हैं, वर्ड्स के यूसेज भी डालते हैं। तो आप यदि हमारे से जुड़ेंगे, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का बड़ा लाभ मिलेगा। सर क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी कि ऑफलाइन? ये हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है जी। दोनों क्लासेस हम लोग चलाते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है को दिल्ली में आके रह पाए। तो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे, हिमाचल प्रदेश के बच्चे, गुजरात, पंजाब, राजस्थान के बच्चे, वो दिल्ली आकर के रहना उनके लिए बहुत खर्चीला साबित होता है। और मध्यम वर्गीय परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं, सबके पास इतने संसाधन नहीं है, तो उनके लिए तो ऑनलाइन क्लास ही अच्छा है, वहीं बैठे बैठे हो। और ऑनलाइन क्लास में हम सारी चर्चा करते हैं, सारी जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑनलाइन क्लास सीमलेस चलती है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। सर जैसे ऑफलाइन जिस समय हो रही होती है उसी समय ऑनलाइन भी लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है कि अलग-अलग? नहीं, लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है। बच्चों को अच्छा फीलिंग भी आता है। बच्चे का हमने कमेंट भी लिया तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी क्लास के पार्ट हैं। जी सर। तो सर कोचिंग यहाँ से करने के बाद जैसे क्लैट का पेपर होता है सर, और भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो क्या सभी की तैयारी हो जाएगी हमारी यहाँ से? हाँ, आप यदि आप क्लैट की तैयारी करेंगे तो आप मान के चलें आप सब चीज की तैयारी कर रहे हैं। केवल LLB 3 इयर्स में थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं ज्यादा, तो उसके लिए भी समस्या नहीं। उसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में ऑलरेडी, हम लोग पढ़ाते हैं उसको। यदि आप क्लैट की तैयारी करेंगे, जैसे आप जानते होंगे आप IIT की तैयारी करेंगे तो आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी तैयारी हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो उसी तरह से ये यदि आप क्लैट की तैयारी करेंगे तो लगभग सारे एग्जाम्स में कवर हो जाते हैं। और सर आजकल इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो सर पढ़ाई के वक्त स्टूडेंट्स को काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है, विशेषकर सर फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सर क्या आप कोई टिप्स देंगे कि लोग इन डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को दूर रखें और अपने गोल पे फोकस रख सकें? देखिए, संयम तो बरतना पड़ेगा, अनुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मुझे आज भी याद है गांधी जी ने अनुशासनहीनता के कारण अपने एक मार्च को रोक दिया था, जो मुझे यदि सही ढंग से याद है तो चौरी चौरा कांड हो गया था उसमें, और गांधी जी ने अपने मार्च को वहाँ स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो ये सत्याग्रही हैं इनमें अनुशासनहीनता का भाव आ गया और अनुशासनहीनता से सबको नुकसान होगा। तो आपको देखिए, पढ़ने के वक्त संयम तो बरतना। जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ राधा, मैंने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया है। जी सर। मेरा मोबाइल फोन अभी स्विच ऑफ है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई मैं यदि आपसे बात करना तो मुझे आपसे बात करनी है जी। आप आए इतनी बड़ी जानकारी लेने के लिए, भविष्य की बातें कर रहे हैं, आपका भाई LLB में एडमिशन चाहता है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आई हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे पता है कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखूं। तो मैं हर विद्यार्थी से, उनके अभिभावक से ये आग्रह करूंगा कि वो अपने घर में डिस्ट्रैक्शंस दूर करें। और मैं ये भी कहूंगा कि आप घर में माहौल एक बनाएं। यदि मैं देखूंगा मोबाइल तो मेरा बच्चा क्यों नहीं देखेगा?
मैं देखूंगा टीवी पर दिन भर गाने और फिल्में, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं देखेगा? तो ये सिर्फ बच्चे का ही नहीं, अभिभावक की भी भूमिका है कि बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए वो थोड़ा सा संयम बरते। यदि वो दिन भर मोबाइल देख रहा है तो बच्चा क्यों नहीं देखेगा? तो पढ़ने के वक्त तो कम से कम मोबाइल में मैं एक कहूँगा कि आप अपना डिजिटल टाइम जो है ना वो निर्धारित कर लें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहना बहुत अच्छा नहीं होता है। आप यदि फिजिकल प्लेटफॉर्म, अब जैसे किताब पढ़नी है आपको, यदि आप ध्यान से इन किताब की चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो हर चीज़ यूट्यूब पर और हर चीज़ आपको गूगल पर नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया की बहुत सारी जानकारी उपयुक्त नहीं होती और सही नहीं होती, तो उसमें सावधानी और सतर्कता की भी ज़रूरत है। हर चैनल एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जैसा अपने आप में गुणवत्ता नहीं मेंटेन करता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर, कई स्कूल्स हैं जो कि 11वीं और 12वीं क्लास में लीगल स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को थोड़ा फेमिलियरिटी होती है लीगल स्टडीज़ से, लेकिन काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें ये सब्जेक्ट नहीं होता। तो सर, प्रिपरेशन यहाँ आके लीगल रीजनिंग और ये सब करते समय कभी ये फीलिंग आ सकती है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो सर उसके लिए क्या मेंटरशिप और काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे? ऐसा देखिए, मैं बताऊं, लॉ इज बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉ इज कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो ऐसा भाव किसी बच्चे में मैं आने नहीं दूंगा। ये मेरी टीम की तरफ से आपको मैं वादा दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा लॉ उसको समझ में नहीं है। लॉ कैसे समझाना है, लॉ कैसे पढ़ाना है, इसके लिए हमने तरकीब तकनीक बना रखी है। वो तरकीब तकनीक हम साझा करेंगे, बच्चा भी समझेगा, बच्चे को भी पता चलेगा कि लॉ तो बहुत आसान है। आप लॉ को भी ध्यान से देखें, LAW, लॉजिक एंड विट। ये लॉजिक एंड विट, बुद्धिमत्ता, उसका सब्जेक्ट है। अब थोड़ा ह्यूमरसली उसको समझें। यदि कोई मुझ पर प्रहार करता है तो क्या मैं अपना बचाव नहीं करूंगा? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसी को तो कहते हैं। जी सर। क्या मुझे बोलने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मनुष्य हूं तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या मेरे राइट टू लाइफ में राइट टू फूड नहीं आना चाहिए, राइट टू क्लीन वाटर नहीं आना चाहिए? आप बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल आना चाहिए। तो ये सब देखिए बिल्कुल साधारण बुद्धि पर, समझ पर आधारित विषय है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, सबको सब कुछ समझ में आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी सर, ठीक है सर। अभी तो मैंने काफ़ी जानकारी ले ली है और मैं बात करूंगी अपने ब्रदर से कि वो यहाँ आए और उनको ये सब जानकारी दिखाऊंगी। सर, ये तो वीडियो भी है, ये वीडियो भी दिखाऊंगी जी। तो सर जैसे भी होगा, सर आपने अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं बच्चों को, हर बच्चे को ये संदेश देना चाहूँगा, आप लॉ से मत घबराना। लॉ है कैसे पढ़ाना, कैसे समझाना, वो है हमारा काम। हम आपको समझाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। मेरी टीम बहुत दिनों से काम कर रही है। हम लोग बहुत लंबे समय से क्लैट की तैयारी कराते हैं, आईलेट की तैयारी कराते हैं, IP की तैयारी कराते हैं, LLB 3 years की तैयारी कराते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल मत, मुझे पता है राधा जैसे बहुत सारे हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे और राधा जैसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहते होंगे लॉ, क्योंकि राधा जानती है लॉ का इम्पोर्टेंस, इनको पता है, इन्होंने लॉ किया हुआ है। तो लोगों को, जिनको पता चल गया लॉ बहुत अच्छा विषय है, वो जरूर चाहेगा कि मेरे घर में और भी लोग लॉ पढ़े। तो आप परेशान मत होइएगा, आप हम लोगों से संपर्क करिएगा। यहाँ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आइएगा जो डॉक्टर मुखर्जी नगर में अभी स्थित है, और GTB नगर में हमने अभी नया कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है। तो आप संपर्क करिए, आपके पास फ़ोन नंबर है, हमारा वेबसाइट है, आप हमें यूट्यूब चैनल पर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट पर देखिए, हमारे ambitionlawinstitute.com के वेबसाइट पर जाइए, हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और विभिन्न प्रकार के अपडेट्स आप लीजिए। अपडेट से बहुत सारा आपका काम हो। देखिए, हमेशा ये आवश्यक नहीं है आप मेरे पास आकर के ही पढ़ सकेंगे, हमें आप फॉलो करिए, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत आपको सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।